हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। हम करा रहे हैं आपके लिए क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो उसमें हम बहुत सारे पार्ट्स करा चुके हैं आपके लिए। आज हम पार्ट 7 कराने जा रहे हैं उसका। तो 7 में मैं आपको 7 पार्ट्स और 8 पार्ट्स दोनों को कंप्रोमाइज करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि पार्ट्स में मैटर कुछ कम है, इसलिए दोनों पार्ट्स को 7 और 8 को मैं आज ही कंप्लीट करा दूंगा ऐसी वीडियोस में। ठीक है, आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आशा करता हूँ आपकी जो चीज़ें हैं आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। और अगर चीज़ें अच्छी आती हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है क्लास नंबर 10 का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। ठीक है, और आपको मिलेगा क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट कंसेप्ट के साथ फुल। ठीक है, तो आप हमें वॉच करते रहिए, चैनल को अच्छे से देखते रहिए। उसके बाद अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर का नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। क्लास नंबर 12 का है। पार्ट नंबर आज 7 पढ़ाने वाला हूं मैं, 7, और क्लास चैप्टर नंबर है तुम्हारा 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले इससे पहले मैं 6 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आप चीज़ों को अच्छे से समझें और चीज़ों को अच्छे से करना सीखें। ठीक है, तो आप अगर चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे तो मेरा मानना है अगर आपने चीज़ों को अच्छे से देखा तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ कि पॉइंट नंबर 7 हमसे क्या कहना चाह रहा है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो क्या है कि एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। देखिए, पहले मैं आपको एडजेक्टिव बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कंजंक्शन। कह सकते हैं कि इसको हम पार्ट नंबर 8 का नाम देंगे। इसका नाम देंगे 8 का नाम देंगे, लेकिन वीडियो हमारा एक ही कंसेप्ट एक ही चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका जो रूल्स है वो क्या कहता है एडजेक्टिव का, कि जब एक साथ दो वाक्य दिए हो, एक साथ आपको दो ही वाक्य मिलने, एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। ठीक है, जब दो वाक्य दिए हो तथा किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव हो, किसी एक वाक्य में हो सकता है, पहले में हो सकता है या दूसरे में हो सकता है। तो देखिए, आई मीन अ मैन ही वाज ब्लाइंड, तो ये तुम्हें जो दे रखा है ये तुम्हारा एडजेक्टिव वर्ड है ब्लाइंड। ठीक है, ये क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया होता है तथा दूसरे वाक्य में नाउन दिया होता है। जो दूसरा वाक्य होता है एक में एडजेक्टिव मिलेगा और एक में आपको मिलेगा नाउन। तो दूसरे वाक्य में जो नाउन है वो है तुम्हारा मैन। क्या है ये नाउन है तुम्हारा। ओके, नाउन दिया होता है तथा उस एडजेक्टिव को लेकर, जो एडजेक्टिव है इसको लेकर नाउन के आगे लगाने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। समझे आप? एक बार और समझ लीजिए। जब एक साथ दो वाक्य दिए हो 1 और 2 तथा किसी एक वाक्य में आपको दिया हो एडजेक्टिव, दे रखा है ब्लाइंड दिया होता है तथा दूसरे वाक्य में नाउन दिया होता है, दे रखा है नाउन। ठीक है, मैंने दिया होता है तथा उस एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कहां लगाना है नाउन के आगे लगाने पर वाक्य क्या बन जाता है सिंपल बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं, अब एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव हमें लगाना है, तो कह सकते हैं आई मीट अ ब्लाइंड। ठीक है बच्चों, ब्लाइंड मैन, आई मीट अ ब्लाइंड मैन। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, इस प्रकार से आपको बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार से आपको बनाना है, किससे, कौन सा एडजेक्टिव वाला। ठीक है, अब बात करें दूसरे एग्जांपल की। क्या कहता है दूसरा एग्जांपल, अ मैन केम टू माय डोर। ठीक है, ही वाज पुअर। अब देखिए, अब आपने देखा मैन क्या है तुम्हारा नाउन है और एडजेक्टिव क्या है पुअर है। ये पुअर जो है वो क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो आदमी कैसा है गरीब है। ओके, तो आपको क्या करना है, अब इसको बनाना है, तो कह सकते हैं आ और नाउन से आगे आना है एडजेक्टिव वर्ड, तो आ पुअर मैन, आ पुअर मैन आएगा। उसके बाद लगाना आपको केम टू माय डोर।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसका सिंपल आसानी से बना सकते हैं। अब ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रत्येक पॉइंट की एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको सिखा रखी है आप उनसे प्रैक्टिस करें, उनको बहुत अच्छे से देखें और चीजों को समझें, ठीक है। आप चैनल को बहुत अच्छे से वॉच करें, क्योंकि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही इजी रूप में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो बनाई जाती है, उनको लिखा जाता है, ताकि आप बिल्कुल इसको, बस आपको ये थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद पढ़ने के बाद बस आपको सेंटेंस में अप्लाई करनी है। अगर ये आपने अप्लाई कर दी तो आप ये मानो कि आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको करनी है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें करने में आसानी रहे, और आप जो नोट्स बना रहे हैं आपको नोट्स लिखने में आसानी रहेगी। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ जाती है तो जो नोट्स हमारे पास होते हैं उसको कभी भी हम देख सकते हैं और चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने अभी आपको करवा दिया है एडजेक्टिव, अब हम कराने जा रहे हैं आपको कंजंक्शन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। जो कंजंक्शन होता है ना, इसमें जो कंजंक्शन रहेगा वो रहेगा एंड। क्या रहेगा? एंड कंजंक्शन रहेगा। इससे हम सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे जोड़कर, ठीक है। तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। एक बार अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली तो मेरा मानना है कि आप सेंटेंस को आसानी के साथ सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो रूल्स हो रहेंगे आपके वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा सारे, आप बस चीज़ों को वॉच करिए अच्छे से और नोट डाउन करिए, ठीक है। नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने चीज़ों को नोट डाउन किया तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, और कहीं कोई डाउट रहता है तो अपने नोट्स निकालेंगे, चेक कर लेंगे हमने सही किया या गलत, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम करा रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स 2000 के लिए प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्लास नंबर 12 का इंग्लिश करा रहा हूँ मैं, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, और क्लास नंबर 10 के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, क्योंकि ये वैसे पॉइंट नंबर 8 है तुम्हारा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताए थे 8 टाइप्स। अब रूल्स क्या कहता है हमारा कि जब दोनों वाक्यों में एक समान वर्ब, देखिए जब दोनों वाक्य हैं, एक वाक्य और दो वाक्य, जब दोनों वाक्यों में जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सेम दिख रही होगी आपको। कैसी दिख रही है? सेम, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम हो तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं। जो पहला वाक्य है ना उसको वैसे के वैसे ही लिखना है, जैसे पहला वाक्य दे रखा है उसको वैसे वैसे लिखना है, तथा दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लेकर एंड के द्वारा, एंड आ गया ना, ये एंड जो मैं बता रहा था कि एंड के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है, ठीक है। समझ गए? समझे? एक बार समझिए। जब दोनों वाक्यों में एक समान वर्ब हो तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं, और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लेकर, दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लेकर एंड के द्वारा जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। ओके बच्चों, अब देखिए एग्जांपल दे रखा है ही टुक टी, फुल स्टॉप, दूसरा वाक्य दे रखा है ही टुक टोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाक्य सेम लिखना है, तो आपको लिखना है ही टुक टी। अब दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? टोस्ट है, टोस्ट, सही है। तो आपको एंड लगाना है और यहां पर लिख देना है टोस्ट। क्या लिख देना है? टोस्ट लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये पॉइंट और ये पहला एग्जांपल आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें कि ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री। दूसरा वाक्य रहेगा ही वाज ट्राइड। अब देखिए वर्ब वाज और वाज सेम है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात सब्जेक्ट भी आपको कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। सब्जेक्ट कैसे मिलेंगे? सेम। देखिए इसमें भी ही है और इसमें भी है, तो आपको सब्जेक्ट से मिलेंगे और वर्ब भी आपको सेम मिलेगी, ठीक
ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे करना है जैसे करते चले जा रहे हैं। पहला वाक्य सेम लिखेंगे, he was hungry, he was hungry। अब एंड लगाएंगे और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्राइड। ओके, हम यहां लिख देंगे ट्राइड। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आपको इस प्रकार से इसका सिंपल सेंटेंस चेंज करना है। अब मैंने एक नोट में लिखी है आपके लिए, अगर आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें तो मैंने कुछ चीजें यहाँ एक और लिखी है जो भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तथा वर्ब सेम होती है। जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी सेम रहेगा और वर्ब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसमें, कंजक्शन में। कंजक्शन द्वारा जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे आप सब्जेक्ट भी सेम मिलेगा और आपको वर्ब भी सेम मिलेगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा सेम है और वर्ब सेम है तो क्या करना है कि पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट एंड के द्वारा जोड़कर में लिख देना। वाक्य हमारा कैसा बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप आसानी से चीजों को सीख सकते हो और अच्छे से और अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले ये चीजें आपकी समझ में आई। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 आएगा, इसका पॉइंट नंबर 2, और इसके कितने प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारियां दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी आपके लिए। आप इसको अच्छे से वॉच करें, चीजों को नोट डाउन करें और जो भी बुक है आपके पास आप उसमें उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।